हेलो फ्रेंड। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2B। ये बुक है भारती भवन का मैथ प्राथमिक गणित भाग 2 दासगुप्ता प्रसाद ठाकुर का कक्षा 10 के लिए। जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड के हैं और 2026 में मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहान देना चाह रहे हैं उनके लिए ये क्लास है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो एकघातीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की कितनी संख्या होगी। देखिए बोल रहा है कि अगर दो समीकरण दिया हुआ है, दोनों समीकरण का अगर लेखा चित्र यानी कि ग्राफ इस तरह से हो, मतलब क्या मान लेते हैं इस तरह से ग्राफ के लिए खींचने के लिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये मूल बिंदु है। तो इस तरह से है कि ये एक दूसरे को काट रहा हो। मान लेते हैं कि ये पहले समीकरण का ग्राफ है और ये दूसरे समीकरण का ग्राफ है, दोनों एक दूसरे को काट दे रहा है यानी कि प्रतिच्छेदी है। तो हलों की संख्या कितनी होगी। तो जब एक दूसरे को ग्राफ काट देता है तो एक हल प्राप्त होता है। ये जो पॉइंट है जहां पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को काट रहा है, यही वाला पॉइंट का जो वैल्यू होगा एक्स और वाई, ये इसका हल होगा। तो केवल एक हल होगा। ठीक है, पहला का हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है समानांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। मान लेते हैं कि अगर हम ग्राफ खींच रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्सिस का है या अक्ष का है, दोनों सेम ही होता है। ठीक है, अगर ग्राफ खींचे और ग्राफ इस तरह से हो कि ये पहले समीकरण का ग्राफ है और ये दूसरे समीकरण का ग्राफ है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, तो इसका एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। ठीक है, जब दो समीकरण का ग्राफ एक दूसरे को काट देता है एक जगह पे, यानी कि प्रतिच्छेदी होता है तो एक हल होता है। लेकिन जब एक दूसरे के समानांतर होता है तो एक भी हल प्राप्त नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन है संपाती हो तो हल की संख्या कितनी होगी। मान लेते हैं एक तीसरा केस है, जब हम ग्राफ खींच रहे हैं, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है। अगर ग्राफ खींच रहे हैं तो मान लेते हैं कि पहले समीकरण का ग्राफ ये है और दूसरे समीकरण का ग्राफ भी इसी पे है, यानी कि एक और दो दोनों समीकरण का ग्राफ मिल रहा है, एक दूसरे पे आसन्न हो जा रहा है। तो इसका इन दोनों समीकरण का हल अनगिनत होगा, अनगिनत हल होगा। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पर ये एक दूसरे के लिए एक्स और वाई का मान देगा। तो हमने ये तीनों देख लिया है। दूसरा का एक है, समीकरण दिया है 4x - 3y = 12 के लेखा चित्र खींचने के लिए मान सारणी को पूरा करना है। यहां पे दिया हुआ है ये समीकरण है 4x - 3y = 12। इसके लिए x और y का ये सारणी दिया हुआ है। बोला है कि जब x 0 हो तो y कितना होगा, ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम समीकरण लिखेंगे 4x - 3y = 12। 4x - 3y = 12 ये समीकरण है। यहां बोल रहा है x 0 हो तो x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो 4 × 0 - 3y = 12, तो ये 0 हो जाएगा। 4 × 0 = 0, तो 0 - 3y = 12, ये -3y = 12। मुझे केवल y चाहिए, तो y = 12, ये 3 इधर आके भाग लग जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि 4/-1। 4/-1 है, यानी कि 1 से भाग देंगे तो केवल 4 बचेगा, और ये माइनस है तो माइनस यहाँ लिख देंगे। तो आप यहाँ बॉक्स में आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ -4। ठीक है, अब बोल रहा है कि जब y का मान 0 हो तो x का मान क्या होगा। तो जब y = 0 हो, जब y = 0
तो 4x माइनस 3y है, तो इस y के जगह पर 0 रखेंगे, अब बराबर 12 है। तो 4x माइनस ये 0 हो जाएगा, बराबर 12। तो 4x बराबर 12, तो x बराबर 12 बटा ये 4 हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 3 12, 3 बटा 1, इसको लिख सकते हैं 3, यानी x का वैल्यू आया 3। तो आप यहाँ बॉक्स में भर दीजिए यहाँ पे 3। जब x 6 है तो y का मान क्या होगा, आप इसको बनाएंगे और कमेंट में आंसर देंगे क्या होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, समीकरण 3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर वाई के लेखा चित्र खींचने के लिए मान सारणी को पूरा करें। सेम जैसा एक बनाया है वैसा ही ये है, ये भी आप बनाएंगे, नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा, मैं बना दूंगा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि 3x प्लस 7y बराबर 14 हो तो y को x के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए क्वेश्चन है तीसरा का, यहां सॉल्यूशन लिख देते हैं। बोल रहा है कि 3x प्लस 7y बराबर 14 है, तो y को x के रूप में व्यक्त करना है। y का बराबर करेंगे कितना आएगा, तो y अकेला लाने के लिए सबसे पहले 7y बराबर ये 3x को इधर ले जाएंगे, तो 14 में से 3x माइनस हो जाएगा, यहाँ 3x प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो गया। अब y बराबर लिखेंगे तो ये 14 माइनस 3x एक साथ है, और ये 7 जाके भाग लग जाएगा। यहाँ पे बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है, ये जो 7 से भाग दिए हैं ना, ये 14 माइनस 3x पूरे के पूरे में भाग लगेगा, ठीक है। अब इसको दो तरह से आप लिख सकते हैं, 14 बटा 7 माइनस 3x बटा 7। इस 7 से एक बार 14 में भाग दिए, एक बार 3 में भाग दिए। अगर इसको काटेंगे तो 7 कम ये नीचे 1, 7 कम 7, 7 दूना 14, 2 बटा 1 यानी कि 2, तो 2 माइनस 3x बटा 7, ये y बराबर है, तो y, ये भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है, जांच कर बताइए कि बिंदु 3 माइनस 2 इस समीकरण के लेखा चित्र पर है कि नहीं है। अब देखिए एक पॉइंट दिया है 3 माइनस 2, लिखेंगे बिंदु 3 माइनस 2, ठीक है, के लिए आपको ध्यान ये देना है कि जब भी बिंदु दिया रहता है उसमें जो पहला होता है वो x का वैल्यू होता है, दूसरा होता है y के लिए, ठीक है। पहला x का वैल्यू, दूसरा y का वैल्यू। यहाँ x 3 है और y माइनस 2 है, तो बिंदु 3 माइनस 2 के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण में पुट करेंगे। समीकरण को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, समी देख के ऐसे देते हैं, समीकरण में x बराबर 3 y बराबर माइनस 2 रखने पर, इसलिए यहां दे सकते हैं। अब इस समीकरण में रखिए 3x प्लस 7y बराबर 14, ठीक है। 3 x की जगह पर 3 रख दीजिए, y की जगह पर माइनस 2 रख दीजिए, अब बराबर 14 है। अच्छा, इस तरह से जब भी बीच में इक्वल रहे ना, तो आप यहां और लिखिए, ठीक है, कि इसके बाद ये आया, फिर और इसके बाद ये 3 3 9, ये माइनस है तो प्लस से यहां गुना होकर माइनस कर देगा, ये प्लस माइनस माइनस होता है, ये 7 दूना 14 हो जाएगा, ये बराबर 14 है। ये 9 में से 14 जाएगा, 14 बड़ा है तो 14 में से 9 गया 5, और ये माइनस में होगा, बराबर 14। अब यदि ये -5 बराबर 14, ये संभव है नहीं है, बोलेंगे कि ये गलत है, इसलिए जो ये बिंदु है 3 माइनस 2 इस समीकरण के लेखा चित्र पर नहीं है। दिए गए समीकरण के लेखा चित्र
पर नहीं है। ठीक है, अगर दिए गए समीकरण के रेखा चित्र पर ये अगर बिंदु होता तो दोनों तरफ बराबर मान आता। ठीक है, एक ये तरीका हुआ सॉल्व करने का। अगला देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। बताएं कि निम्नलिखित युगपत समीकरणों को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं छेदक, समानांतर या संपाती है। देखिए, छेदक का मतलब हुआ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देता है, तो इसको बोलते हैं कि छेदक समीकरण है ये। दूसरा है समानांतर, तो समानांतर के लिए इस तरह से समीकरण रहेगा। और तीसरा है संपाती, तो संपाती के लिए इस तरह से होगा, दोनों एक दूसरे पे ही होगा। तो जो समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण से हमको ये बताना है कि इस समीकरण के बारे में कि ये तीनों में से क्या है। तो कैसे बनाते हैं, चलिए सीखते हैं। बिल्कुल आसान है ये। सबसे पहले जो समीकरण दिया है उस समीकरण को लिख लेंगे। यहां पे समीकरण दिया हुआ है 4 का 1, 6x माइनस 3y बराबर -10, ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 है 2x माइनस y बराबर -9, ये 2 है। अब पीछे वाला क्लास में आपको याद होगा कि x के गुणांक का रेशियो a1 बटा a2 दो समीकरण के लिए, और y के गुणांक का रेशियो b1 बटा b2, दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर दोनों बराबर नहीं होता है तो एक हल होगा। तो एक हल होगा यानी कि एक दूसरे को वो क्रॉस कर जाएगा, एक दूसरे को काट देगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। और अगर x का गुणांक का रेशियो बराबर होगा y के गुणांक का रेशियो, और बराबर होगा जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट c1 बटा c2, तब इसका अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा। क्योंकि इस स्थिति में ग्राफ एक दूसरे पे रहेगा, दोनों एक दूसरे पे आसान हो जाएगा। और तीसरा ये देखे थे कंडीशन कि x के गुणांक का रेशियो यानी a1 बटा a2 बराबर तो रहेगा y के गुणांक का रेशियो को b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं रहेगा कांस्टेंट जो दिया है वो। इस स्थिति में एक भी हल नहीं रहेगा, एक भी हल नहीं होगा, जिसको बोलते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इस स्थिति में होगा कि ये दोनों जो समीकरण दिया रहेगा एक दूसरे के समानांतर रहेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे जांचना है। तो यहाँ जांचने के लिए आप देखिए x के गुणांक का रेशियो लेंगे। x का गुणांक का रेशियो a1 6 है और a2 2 है। पहले समीकरण के लिए x का गुणांक को a1 मानते हैं, दूसरे समीकरण के लिए x गुणांक को a2 मानते हैं। तो a1 बटा a2 बराबर 6 बटा 2, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 बटा 1। अच्छा, y के गुणांक का रेशियो b1 बटा b2, b1 है -3, b2 है -1, -3 -1। अच्छा, यहाँ -1 नहीं दिख रहा है। जब कुछ अंक नहीं देखे तो समझिएगा यहाँ 1 छिपा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ -1 लिया। तो ये माइनस से माइनस कट गया, ये 1 है, 3 बटा 1 है, काटने की जरूरत नहीं था, यहाँ पे 3 आया। ये 3 बटा 1 को आप 3 लिख सकते हैं। तो देखिए a1 बटा a2 भी 3 है, b1 बटा b2 भी 3 है। अब c1 बटा c2 निकालेंगे। c1 बटा c2 बराबर क्या है, c1 है -10 और c2 है -9, ये कट गया, आया 10 बटा 9। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 4 और इसको मान लेते हैं 5। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 4 5 से, समीकरण 3 4 और 5 से हम ये देख रहे हैं कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। इसका मतलब ये हुआ कि एक भी हल नहीं होगा, लिखेंगे इसलिए कोई हल नहीं मिलेगा। मिलेगा लिख दीजिए, मिलेगा।
कोई हल नहीं मिलेगा, लेकिन आंसर किस चीज में देना है, छेदक है कि समानांतर है कि संपाती है, तो कोई नहीं, हल नहीं होने के लिए समानांतर होगा, इसलिए समानांतर होगा, समानांतर रेखा हो जाएगा आंसर। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने x और y का गुणांक का रेशियो लेके और कांस्टेंट का रेशियो लेकर बनाया। आगे हम लोग देखेंगे कि इसी को हम ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींच कर बताएंगे, बस कुछ ही देर में आगे क्वेश्चन आ ही रहा है। अच्छा, दूसरा भी देख लीजिए आप, इसी तरह से है, यहां पे है 5r माइनस 4s प्लस 8 बराबर 0, 7r प्लस 6s माइनस 9 बराबर 0। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पे की पॉइंट दे रहा हूं, की पॉइंट ये है कि ये जो पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दोनों समीकरण का कांस्टेंट बराबर के दूसरे साइड है, इक्वल के दूसरे साइड है। दूसरे वाला क्वेश्चन में दोनों समीकरण में जो कांस्टेंट है वो इक्वल के पहले है। तो आपको याद ये रखना है कि जब भी आप C1 और C2 का रेशियो लेंगे, C1 बटा C2, तो दोनों समीकरण में जो कांस्टेंट है वह इक्वल के या तो पहले रहे, दोनों समीकरण में पहले रहे, और नहीं तो दोनों समीकरण में बाद में रहे, तब जाके आप C1 बटा C2 निकालेंगे तो उसका साइन आप मेंशन कर पाएंगे। ठीक है। तो यहां पे अगर देखेंगे तो ये 5 बटा 7 है, A1 बटा A2 निकालेंगे, यहां देखिए जल्दी से मैं बना देता हूं। ठीक है, A1 बटा A2 निकालेंगे तो 5 है A1 और A2 है 7, 5 बटा 7, और B1 बटा B2 निकालेंगे तो B1 है -4, हमेशा साइन के साथ लेते हैं। ठीक है, B1 -4 है, अब B2 है 6, तो 5 बटा 7 यहाँ है -4 बटा 7, दोनों बराबर है क्या, तो लिखेंगे चूंकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, तो क्या होगा, इसलिए प्रतिच्छेदी होगा, छेदक होगा, छेदक रेखा। ठीक है, रेखाएं छेदक होंगी, हो गया आंसर। लेकिन आप जब भी अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप बनाएंगे तो आप इस तरह से पूरा प्रोसेस में बनाएंगे, आप इस तरह से। ठीक है, उसी तरह से इसको देख लेते हैं, तीसरे वाले को जल्दी से बता देते हैं, आसान है। अगर A1 बटा A2 निकालेंगे तो A1 9, A2 यहाँ 18 है, तो 9 बटा 18, 9 से 1 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 1 बटा 2। अच्छा, B1 बटा B2 निकालेंगे तो 3 बटा 6, 3 बटा 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बटा 2, ये दोनों बराबर आ गया। तब C1 बटा C2 भी निकालना पड़ेगा, तो C1 बटा C2 12 बटा 24, 12 बटा 24, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 1 बटा 2, ये तीनों बराबर आ गया। A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2, बराबर लिख दीजिए 1 बटा 2। इसलिए क्या होगा, ये आसन्न होगा, एक ही पर दूसरा रेखा होगा, यानी कि ये होगा संपाती, आसन को संपाती बोलते हैं, इसलिए संपाती रेखा है। हो गया आंसर। संपाती का मतलब कि एक रेखा ग्राफ खींचेंगे, ये आया तो दूसरा भी इसी पे रहेगा, इसी पे एकदम। अगला क्वेश्चन अब आ गया, देखिए ग्राफ खींचने के लिए लेखा चित्र खींचे x बराबर 3 का, x बराबर 3 का लेखा चित्र हमको खींचना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, अभी आपको खींच के मैं दिखा देता हूं, लेखा चित्र ही खींचना है ना। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद लेखा चित्र आपको सिखाएंगे। देखिए ग्राफ खींचने के लिए आप ऐसे कॉपी लीजिएगा, ठीक है, ऐसे भी रह सकता है और इस तरह से भी रह सकता है। ठीक है, तो आपको जो लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन ग्राफ पेपर पर ही आप बनाएंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है, तो एक स्केल लीजिएगा आप, और स्केल लेके सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हमने इसको ओरिजिन रखा है। ठीक है, ये वाला ओरिजिन है, यानी कि यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स अक्ष को बनाएंगे, इस तरह से रखेंगे स्केल को, स्केल को बहुत सावधानी से रखना पड़ेगा, ऐसा रखेंगे, देखिए इसे रखेंगे और रखने के बाद एक लाइन इस तरह से खींच देंगे,
इसको मानेंगे एक्स अक्ष, ठीक है। इस तरह से तीर दे देंगे, ये एक्स अक्ष है। एक तरफ एक्स लिखते हैं और दूसरी तरफ एक्स डैश लिखते हैं। ठीक इस पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे वाई अक्ष, ठीक है। ये हो गया आपका वाई अक्ष, ठीक है। ऊपर वाई और नीचे वाई डैश। अब इस पे क्या करते हैं कि नंबरिंग देते हैं। नंबरिंग देने के लिए आप देखिए यहाँ पे एक छोटा छोटा बॉक्स बनाया हुआ है। इसको अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 पे मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसको 5 भी मान सकते हैं, ठीक है। या अगर इसको 5 मानेंगे आप, तो ये 1 2 बहुत छोटा 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 हो जाएगा, तो आपको बहुत परेशानी होगा। छोटा छोटा में कैसे आप कर पाएंगे, ये बहुत परेशानी हो जाएगा आपको। 1 2 3, चाहे 2 3 के बीच में अगर आपको देना होगा कोई पॉइंट, तो आपके लिए परेशानी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप उसको 5 नहीं लेंगे, तो इसको आप 5 नहीं लेंगे, ठीक है। इस तरह से रबर रखेंगे, आप इसको मिटा देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे 1 मानेंगे, इसको 1। यहाँ पे 1 मानने के फायदा ये होगा कि 0 से 1 के बीच में जितने सारा जगह है, इसको 10 भाग में बटा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम चाहेंगे कि 0 1 के बीच में 0.5 कहाँ होगा, तो 0 1 के बीच में यहाँ पे ये होगा 0.5। अगर 0.6 कहेगा तो ये जो 0.5 आया है, इसके जस्ट एक बॉक्स आगे ऐसे डॉट देंगे, वो हो जाएगा 0.6। 0.9 पूछेगा आपको, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 से 1 पॉइंट नीचे यहाँ पे हो जाएगा 0.9। तो यहाँ से यहाँ तक जो एक बड़ा बॉक्स है, इसको हम माने हैं 1। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2। देखिए जितना दूरी पे 1 माने हैं, उतना ही दूरी पे हम 2 मानेंगे। फिर यहाँ पे हम मानेंगे ये 3, तो ये हो जाएगा 4, ये 5, ये 6, और इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। हमने यहीं तक लिख दिया और यहाँ पे तीर दे दिया कि एक्स अक्ष यहाँ पे आगे बढ़ते जा रहा है। ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से अगर बाएं तरफ जाएंगे, तो जितना दूरी पे हम यहाँ पे +1 लिए हैं, उतना ही दूरी पे इधर में -1 हो जाएगा ये, ठीक है। पेंसिल से लिख रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है? ऐसा कर रहा हूं, मैं पेन से लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये -1 हो गया। आप हमेशा पेंसिल यूज करेंगे, ठीक है। तो इतना दूरी पे -1, तो फिर इतना ही दूरी पे आगे -2 होगा। फिर यहाँ पे -3 होगा, यहाँ पे -4 होगा, और इस तरह से -5 और भी आगे हो सकता है। तो एक्स अक्ष पे हमने ये नंबर लिख दिया। उसी तरह वाई अक्ष पे अगर हम नंबर लिखेंगे, तो जितना दूरी पर हम यहाँ पे +1 लिए हैं, उतना ही दूरी पे ऊपर में यहाँ पे ये y के लिए +1 हो जाएगा, उतना ही दूरी पे ये +2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ये y के लिए है। y के लिए वहीं अगर नीचे आएंगे, मूल बिंदु के नीचे, तो यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ -3 होगा, ये -4 होगा, ये -5 होगा, और इस तरह से आगे होगा, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि एक बिंदु, क्वेश्चन आपको दे दे कि बिंदु 3 और 2, इसको दिखाए कि ये बिंदु कहां पे है, तो ये जो लिखा हुआ है निर्देशांक बोलते हैं इसको, निर्देशांक। आगे आपको एक चैप्टर भी है पढ़ने के लिए, वो हम पढ़ेंगे। तो ये निर्देशांक है 3 2, किसी पॉइंट का निर्देशांक है। तो ये 3 है, ये पहला जो होता है वह x का वैल्यू होता है, और दूसरा y का वैल्यू होता है। तो इस पॉइंट के लिए, इस बिंदु के लिए पहला यहाँ पे बिंदु लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। पहला x है, दूसरा y है। तो x का वैल्यू 3 है, तो 3 देखेंगे कहाँ है, देखिए x अक्ष पे 3 ये है। अब पेंसिल में ले लेता हूं, x अक्ष पे 3 ये है, लेकिन y अक्ष पे ये 2 है, तो y अक्ष पे 2 तो यहां मिलेगा, यानी कि 3 से अगर y के 2 की तरफ हम चलेंगे तो ऊपर जाना पड़ेगा। तो 3 के सामने जो ये लाइन दिया हुआ है, इस लाइन से इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, डॉट डॉट देते हुए। आप आराम से डॉट दीजिएगा इस तरह से, डॉट 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 डॉट। और यहाँ पे ग्राफ है तो डॉट देने की जरूरत भी नहीं है, या दे सकते हैं थोड़ा सा, आप ऐसे ऐसे डॉट दे सकते हैं। डॉट देते हुए आगे बढ़े,
तो x का जो है 3 इस तरह से जा रहे हैं ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 है ना, यहां पर भी x का वैल्यू 3 है, ऊपर जा रहे हैं यहां भी x का वैल्यू 3 है, यहां भी 3 है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है कि यहाँ भी x का वैल्यू 3 है? तो इसके लिए मान लेते हैं आप यहाँ हैं, तो यहाँ से x की तरफ देखेंगे, हम x अक्ष की तरफ देखेंगे तो ये 3 पे दिख रहा है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो ये 3 के लिए डॉटेड लाइन हो गया, x का 3 के लिए डॉटेड लाइन हुआ। लेकिन y 2 है, तो y के 2 के लिए भी अगर इसके 2 के सामने वाला लाइन पे इस तरह डॉटेड लाइन मिलाते हुए जाएंगे इस तरह से, तो ये दोनों यहां मिल रहा है, तो जहां मिल रहा है वहां एक पॉइंट देंगे और उसको ऐसे घेर देंगे। यही पॉइंट होगा आपका 3 2। मान लेते हैं इसका नाम है A, तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट है जिसका निर्देशांक है 3 2। बात समझ में आ गई आपको? उसी तरह से मान लेते हैं यहां पे एक पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट का निर्देशांक आपसे पूछेगा तो कैसे निर्देशांक निकालेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इस पॉइंट के लिए x का वैल्यू क्या है। तो x का वैल्यू यानी कि x निर्देशांक जानने के लिए इस पॉइंट से x अक्ष की तरफ देखेंगे। तो इस पॉइंट से जो लाइन जा रहा है, इस लाइन से ऐसे जाते 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 ऐसे देख रहे हैं, तो x का वैल्यू यहाँ है, एक से इधर है, तो एक से कितना बॉक्स इधर है, तो एक से 1 2 3 1 2 3 4 5 यानी कि 1.5। ऐसे भी दिख रहा है कि 1 और 2 के बीच में है। अभी हम माइनस नहीं ले रहे हैं, माइनस लेंगे, लेकिन अगर वैल्यू की बात करें तो 1 और 2 के बीच में है, यानी -1 -2 के बीच में है, तो ये है -1.5। -1.5 x का वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख देंगे -1.5। यहां लिखने की जरूरत नहीं है, यहां मैं लिखा हूं समझाने के लिए आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, -1.5 हमने यहाँ पे लिख दिया, x का निर्देशांक लिख दिया इसका। अब y निर्देशांक देखने के लिए इस बिंदु से y की तरफ देखेंगे, तो इस बिंदु से अगर हम y की तरफ इस लाइन से देखेंगे तो ये -2 है, तो y का वैल्यू यहाँ लिख देंगे -2। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट है जिसका P नाम है, तो इस P पॉइंट का निर्देशांक है -1.5 -2। ये बात समझ में आ गई आपको? अब कहीं भी कोई भी पॉइंट देगा आपको, उस पॉइंट को आप आसानी से दर्शा सकते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बताता हूं। मान लेते हैं कि कोई एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है 3 0। इसको आपको इस ग्राफ पे दिखाना है। तो x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू 3 कहाँ है? x एक्सिस पे 3 ये है और y अक्ष पे 0 ये है, तो ये जो पॉइंट है 3, यही हो जाएगा 3 आपका 3 और 0, ये एक पॉइंट है। मान लीजिए इस बिंदु का नाम है आपका B, तो ये पॉइंट B है, ये पॉइंट B है जिसका निर्देशांक है 3 और 0। अच्छा, एक और चीज ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो x अक्ष है, इस x अक्ष पे कोई भी पॉइंट लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 6 ही है, यहाँ पे y का वैल्यू क्या है? तो यहाँ से y को देखिए आप, 0 है, तो y का वैल्यू 0 है। ये जो मूल बिंदु है ना, यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है। अच्छा, मान लेते हैं ये 4 है, x अक्ष पे जो जहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा? तो इसके लिए हम y पर देखेंगे तो y 0 मिल रहा है, तो यहाँ भी y 0 है। मान लीजिए x यहाँ पे -3 है, यहाँ पे y का वैल्यू अगर देखेंगे तो y की तरफ देखेंगे तो ये मूल बिंदु दिख रहा है, तो y का वैल्यू यहाँ 0 होगा। तो कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है जिस पॉइंट का नाम है C, तो इसका निर्देशांक x निर्देशांक है -3, लेकिन y निर्देशांक यहाँ पे 0 है, तो -3 0। बात समझ में आई? उसी तरह से अगर y अक्ष पे देखेंगे, मान लेते हैं y अक्ष पे यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, जिसका नाम है D, और इस D का अगर निर्देशांक हमको जानना है तो सबसे पहले x निर्देशांक देखेंगे, तो इस D बिंदु से x अक्ष की तरफ देखेंगे, यहां से x अक्ष की तरफ देखेंगे तो इस लाइन से देखते आ रहे हैं, तो मूल बिंदु दिख रहा है, यानी x 0 है, तो x 0 हो गया। और y कितना है? तो y का वैल्यू देख लीजिए,
ये मूल बिंदु से 1 2 3 और 3 से आगे 3 4 के बीच में है यहाँ पे, या यहाँ पे खंड खींच लीजिए, खंड को गिन लीजिए, खंड खींचेंगे तो 3.5 आएगा, तो 3.5, यानी डी का निर्देशांक है 0 और 3.5। ठीक है। वाई अक्ष पे कोई भी पॉइंट लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे x का मान क्या होगा अगर आपको जानना है तो इस पॉइंट से हम x अक्ष की तरफ देखेंगे तो ये 0 दिख रहा है, यानी कि इस पॉइंट पर x का वैल्यू 0 है। यानी y अक्ष पे कहीं भी अगर जाइएगा आप तो y अक्ष पे x का वैल्यू 0 रहता है। यहाँ आप एक लिख सकते हैं कि y अक्ष पर x का निर्देशांक 0 होता है। ठीक है। उसी तरह x अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होगा। x अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, ये बात समझ गए आप। अब चलिए आप क्वेश्चन पे आते हैं। इतना बात तो आप समझ गए, अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन बोल रहा है x बराबर 3 का ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो x बराबर 3 का ग्राफ हम खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का एक है x बराबर 3। ग्राफ खींचने के लिए हमको बिंदु चाहिए, पॉइंट चाहिए, पॉइंट चाहिए होता है। इस पॉइंट में हम देख रहे हैं कि x भी है y भी है, हर पॉइंट में देख रहे हैं, यहां भी देख रहे हैं तो x है y है, यहां भी देख रहे हैं तो x है y है, कहीं भी देंगे कोई भी पॉइंट देखेंगे तो x और y रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये ग्राफ दिख रहा है, लेकिन ये जो क्वेश्चन दिख रहा है x बराबर 3, इसमें तो केवल x दिया है, y नहीं दे रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 0 इंटू वाई बराबर 3। ये समीकरण 1 है। इसी का एक रूप हमने दे दिया x प्लस 0 इंटू वाई बराबर 3। अब वहां y का मान, यहां y का मान कुछ भी रखिए आप, 1 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, -1 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, 10 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, 1000 रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा, -10 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा। यानी y का कुछ भी मान रखेंगे लेकिन x हमेशा 3 रहेगा, जो कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पे एक बॉक्स बनाएंगे x और y। ठीक है, कम से कम 2 पॉइंट लिखेंगे x y के लिए। x बराबर अगर 0 लेते हैं तो y का मान कि x बराबर 0 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि x बराबर 3 दिया हुआ है, गलत कर दिए। y का मान लिखेंगे। ठीक है, y का मान पहले लिखेंगे, इसको हटाइए, ये बॉक्स हटा दीजिए। y बराबर मान लेते हैं 0 लेते हैं, तो y अगर हम यहाँ 0 लेते हैं तो x प्लस 0 इंटू 0 बराबर 3, यानी x प्लस 0 बराबर 3, यानी x बराबर 3। हम यहाँ देख के ही बता सकते हैं कि y 0 लेंगे ये। अब अगर y का मान हम 1 लेते हैं तो x का मान कितना आएगा, y अगर 1 रखेंगे तब ये 0 हो जाएगा, x का मान 3 ही रहेगा। 2 बिंदु मिल गया। अब क्या करेंगे, हम इस तरह से ग्राफ का पेपर लेंगे और पेपर लेकर हम x अक्ष और y अक्ष बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा करता हूं, मैं इसी पे बनाता हूं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जगह है, मैं यहां से एक लाइन खींचूंगा x अक्ष। ठीक है, यहां पे हमने खींच दिया ये x अक्ष, इस तरह से x अक्ष। मूल बिंदु मान लेता हूं मैं, ये मूल बिंदु है। ठीक है, तो यहां से मूल बिंदु से y अक्ष भी जाएगा। अच्छे से स्केल रखेंगे, स्केल ऐसा रखेंगे कि पेंसिल हमेशा लाइन पे रहे। ठीक है, ये हो गया आपका y अक्ष, ये हो गया y, ये y डैश, ये है x, ये है x डैश। अब यहाँ पे देखिए हमको 0 3
और 1 3 इतना वैल्यू चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। उसी तरह से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, आगे भी होगा, ये है -1, ये -2, ये -3, और ये जो बिंदु है ये 0 0 है, मूल बिंदु। पहला बिंदु है 3 0, x3 y0, तो x3 यहां है और y यहां से देखेंगे तो 0 यहां है, सॉरी x यहां 3 है और इस बिंदु के लिए y0 यहां है, तो यहीं पे ये एक पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 0, x का वैल्यू 3 है, y का मान 0 है, ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है x 3 है तो y 1 है, x 3 ये है और y 1 इसके ऊपर मिलेगा। देखिए x 3 ये है और इस यहां से जो लाइन जा रहा है, इस लाइन को ऐसे आगे ध्यान में रखेंगे और y 1 यहाँ है, तो y 1 से भी इस तरह से डॉटेड डॉट खींच देंगे, और ये ध्यान में रखिए लाइन, या इस तरह से डॉटेड डॉटेड भी आप खींच सकते हैं थोड़ा थोड़ा। जब भी डॉटेड खींचेंगे तो ध्यान से डॉट खींचिएगा आप, इस लाइन पे ही होना चाहिए डॉट, इस लाइन पर ही होना चाहिए, इस तरह से डॉट, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, इस तरह से। दोनों जहां मिल गया ये, यही पॉइंट हो गया आपका x3 और y1, 2 पॉइंट मिल गया। 2 पॉइंट ही काफी है आपको ग्राफ खींचने के लिए। अब एक स्केल लेंगे और एक स्केल को, ये स्केल है, इस स्केल को पॉइंट पे ऐसे रखेंगे, ठीक है, अच्छे से रखेंगे, ऐसा रखेंगे कि आपका पॉइंट का जो पेंसिल है ना, इस पेंसिल का जो पॉइंट है वो बिंदु पे आराम से आ जाए। उसके बाद इस तरह से लाइन खींच देंगे। ये जो लाइन मिला, यही लाइन है